जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मोनिका मेरिट 5200 सिंगर, इसका चलाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से इसके अंदर जो बटन साइड पे लगा हुआ है यहाँ से इसको ऑन करना है। ठीक हो गया। अब ये है कि ये इसका डायल है, यहाँ पे इसके फंक्शन है। सादा सिलाई पे आप करेंगे तो सादा सिलाई करेगी। आगे इसके पिको के 2-3 जगह पे पिको आप कर सकते हैं, छोटी पिको, बड़ी पिको। और ये टांके हैं, इसके अंदर टांके पे जो जो आप बनाना चाहें ऐसे मूव करेंगे वो ये बनाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो टांका है यहाँ से आप इसका ये जो डायल बना हुआ है इससे टांका बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये इसका टांका पक्का करने के लिए है। इसको आप दबाएंगे तो मशीन जो है ना वो बैक हो जाएगी, पीछे जाएगी। ये है इसकी स्पीड का बटन, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका फिरकी भरने के लिए इसको आप करेंगे तो ये फिरकी भरेगी। ठीक हो गया। इससे आप टांका इसका जो है ना वो नीचे वाला ऊपर वाला उसको सेट कर सकते हैं, ख़राब अगर हो। वैसे ये नॉर्मली 3-4 पॉइंट पे ये नॉर्मल चलता है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखा सकूं, इसके नीचे जो है ये इसका बॉक्स है, इसके अंदर इसकी कुछ एसेसरीज़ हैं जो इसके अंदर हैं। तो नीचे जो फिरकी है उसको हम लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये इसकी फिरकी है, इसको आप इस तरह से रख के ये सेंटर में इसके जो है ना ये कट है, ये सेंटर में इसके कट है। इस कट से इस तरफ जाना धागा। सेंटर से इसका धागा जो है ना कट के अंदर इस तरह जाएगा। ठीक है, ये टाइट हो गया थोड़ा सा। अब धागा डालने का ऊपर वाला जो मैं तरीका है ना वो आपको बता देता हूँ। धागा डालने के लिए इसका जो फुट है नीचे वाला उसको अप होना चाहिए, ऐसे करके। ये पहले स्टेप पे आपने डाला, नीचे लेके आए धागा, नीचे से फिर ऊपर की तरफ। ऊपर ये सामने आपको लीवर नज़र आएगा। अगर ये नहीं नज़र आ रहा तो इसको घुमा के लीवर को सामने ऊपर कर लें और इस तरह से करेंगे। सामने धागा इस तरह करेंगे तो धागा इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसकी नीडल के अंदर धागा डाल दें। धागा व्हील घुमा के ऊपर उठा लें और ये जो प्लेट है शीशे की प्लेट, ये इसके ऊपर लगा लें इस तरह से। अब मैं इसकी सिलाई निकालता हूँ। यहाँ से इसने स्टार्ट होना है, यहाँ से ही ये मशीन रुकेगी। स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से। टांका बड़ा छोटा जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। ये सादा टांका, बड़ा खूबसूरत टांका है इसका, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा आप कोई भी टांका बनाना चाहें, इसको डायल को आप घुमाएं और ये खुद ब खुद ही टांका बनाएगी। पीको जो भी करना चाहें आप। कोई भी टांका बनाना चाहें। ये कुछ डिज़ाइन हैं जो इसका टांका फुल करेंगे तो फिर ये बनेंगे। इंशाल्लाह ताला धागा नहीं तोड़ेगी, टाप नहीं करेगी, फॉल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सिलाई के दौरान ये बॉक्स आप साथ लगा सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल नीट क्लीन मशीन है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, जो आपने डायल को आपने पुश करना है वही ये काम करेगी।
स्पीड से करें स्लो पे करें वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमारी नलकी बार बार आगे आ रही है, इसका धागा हम लोग यहाँ से अगर ले आएँ तो ये नलकी बार बार नहीं आएगी, क्योंकि जापान में वो उनकी नलकियाँ बड़ी होती हैं, वो आगे नहीं आती। हमारी ये देसी नलकियाँ हैं, उसका तरीका यही है कि आप उसका धागा ऊपर से ले आएँ यहाँ से। हाँ जी, ये देख लें ठीक हो गया। वापस मैं सिलाई पे जा रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको प्रेस करेंगे ये मशीन बैक जाएगी टांका पक्का करने के लिए। टांका मैंने फुल किया हुआ, इसको कम कर लें। इसकी आयलिंग वगैरह जो है ना, वो आयलिंग की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जस्ट इसके अंदर जो ब्लैक ये जो हमने लगाई हुई है इसके साथ आप एक ड्रॉप कभी कभार दे दें, बस इतनी इसकी ऑयल की ज़रूरत है। इसके अंदर जो ग्रीसिंग वगैरह हुई हुई है कुछ अर्से बाद आप उसको चेक करवा सकते हैं। हाँ, कभी आपसे धागे वगैरह फंस जाएँ, कोई मसला हो जाए तो ये पेच लगा हुआ है, ये पेच आपने खोलना है, खोल के ये प्लेट हट जाएगी। अंदर सफाई वगैरह करके तो फिर दोबारा इसी तरह लगा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। पीको करनी है तो पीको के लिए ये फुट लगाना पड़ेगा आपको, ये पी फुट होता है। ये फुट लगाने का जो तरीका है, इसके पीछे एक बटन लगा हुआ है, ये पाँव के पीछे, वो प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही हट जाएगा, ये हट जाएगा। और ये नीचे हमने रख के इसको प्रेस किया है, जो खास खुद ही अटैच हो गया। इससे आपकी जो पीको है ना वो पीको हो जाएगी। पीको के लिए आपको पीको का फंक्शन करना पड़ेगा, ये यहाँ से, और इसको थोड़ा सा किनारा हम फोल्ड करेंगे तो ये जो ना, जैसे आप हमारी दुपट्टा पीको बाज़ार में हम लोग करवाते हैं, गुलाई हुई होती है, ये बेसिकली उसकी गुलाई के लिए है। अभी मैंने ये चिप्स यूज़ किया हुआ है, इस पर तो गुलाई अच्छी नहीं होगी। आप कपड़े पे करेंगे तो कपड़े पे बड़ी अच्छी इसकी गुलाई होगी। मैं कपड़े पे आपको दिखाता हूँ करके। कोई टांका वगैरह बनाना हो तो फिर ये पेपर बुकरम होता है, इसको आप यूज़ करें, चेपी बुकरम भी बोलते हैं इसे। कपड़े के अंदर लगा के टांके बनाएं। पीको वगैरह करनी है तो पीको वगैरह आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे। हाँ जी, ये देखें बहुत ही नीट रिज़ल्ट आया इसका, बिल्कुल गुलाई हो गई है। बाकी इंशाल्लाह कोई मसला हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।